बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। खबरें चल रही हैं कि इमरान खान ने पार्टी में इख्तलाफात के मामले पर बड़े ओहदे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। बड़े ओहदे की कुर्बानी होगी या नहीं कुछ ही देर में बताता हूँ, लेकिन बड़ी कॉल का ऐलान आज उन्होंने कर दिया है। तो फिर कौन कौन डी चौक आ रहा है, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर दोबारा इमरान खान आपको बुला रहे हैं, डी चौक आने का कह रहे हैं, तो आ जाएंगे। थके हुए तो नहीं है। कह रहे थे कि इमरान खान थका कर मारेगा। अब किसको थका रहे हैं, अपने कारकुनान को या मुखालफिन को? ये आप लोग ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर नहीं थके तो क्या डी चौक आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज अडयाला से कुछ बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन उन खबरों के दरमियान कारीगरों ने फेक न्यूज़ भी मिक्स करके भेजी हैं ताकि कुछ लोग कंफ्यूज रहें। ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही हैं, बैक वक्त टेलीविज़न के ऊपर भी चल रही हैं, और हमारे पास भी आ रही हैं ग्रुप्स में कि ये खबरें जो हैं इनके ऊपर डिस्कशन जो है वो मज़ीद रहे। तो उसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखता हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर सुप्रीम कोर्ट शोडाउन का तो आपको पता ही है, आज सुबह से शुरू हुआ था और ये शाम गए तक जारी रहा। काजी फायज ईसा वर्सेस मुनीब अख्तर शोडाउन। तो अब से कुछ देर पहले काजी साहब ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी करके जस्टिस मुनीब अख्तर को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम क्या है और आज भरी अदालत में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर का पूरा ख़त क्यों नहीं पढ़ा था, उसकी असल वजह भी सामने आ चुकी है। वो ख़त सामने आने के बाद पता चली, वो भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन वीडियो के अगले हिस्से में। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, और बहुत सारे लोगों के सवाल थे वो मैंने उसमें जवाब दे दिया। और आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपको वो 63A वाली सारी कहानी का अब समझ आ गया है कि एक्चुअली क्यों ये कानून ज़रूरी था, क्यों इसकी नज़रसानी हो रही है, ये सारा मामला है क्या। अगर आप लोग भी अभी तक कंफ्यूज हैं और पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा। बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये इन दिनों में इतना हैजान क्यों बरपा है और क्यों ये केस सब के लिए बहुत अहम है, काजी साहब के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और PTI के लिए भी। आप ज़रा वापस आ जाएं, मौजूदा सियासी सूरत हाल और इमरान खान के आज के ताज़ा फैसलों पर गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान ने आज रावलपिंडी का जो होने वाला एहतजाज था वो अचानक मुलतवी या कॉल ऑफ करने पर मायूसी का इजहार भी किया है, और कहीं कहीं नाराज़गी या बरहमी का इजहार भी हुआ है। और उनको ये लगता है, एज़ पर अलीमा खानम, उन्होंने जो बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू किया, कि इमरान खान को ये लगता है कि ये एहतजाज ख़त्म नहीं होना चाहिए था। हालांकि जब ख़त्म हुआ तो ऐसा तासुर मिलने लगा कहीं ना कहीं कि शायद अभी भी इमरान खान की जानिब से कोई ऑर्डर आया या उन्होंने कोई पैगाम भेजा है। वाज़े तौर पर किसी ने कुछ नहीं क्लेम किया था, लेकिन ऐसा तासुर लग रहा था कि शायद इमरान खान की जानिब से कहा गया हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि उस वक्त आगे बढ़ने के हालात ही नहीं थे, क्योंकि कंटेनर्स की पै दर पै वो लंबी तहें लगाई हुई थी और फिर उनके टायर्स भी निकाले हुए थे, फिर शेलिंग हो रही थी और जो माहौल था वो आपके सामने है। तो आगे बढ़ना नामुमकिन सा लग रहा था। तो अच्छा हुआ एक बार इसको कॉल ऑफ कर दिया। अब नेक्स्ट जो भी होगा वो उसी हिसाब से, उसी तरह की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिचुएशन अली अमीन गंडापुर या उनके साथी तय करके चलेंगे। खैर, वो एहतजाज तो ख़त्म हो गया। अब इमरान खान और काजी फायज ईसा दोनों के लिए अक्टूबर के जो पहले 10 दिन हैं वो बहुत क्रूशल है। काजी फायज ईसा के लिए क्यों अहम है अगले हिस्से में डिस्कस करते हैं। इमरान खान के लिए क्यों अहम है वो अभी बात कर लेते हैं। इमरान खान अदलिया से इजहार यकजहती के लिए अपना एहतजाजी प्लान आगे बढ़ा रहे हैं, और पहले एहतजाज, फिर स्ट्रीट मूवमेंट और अब इनकलाब की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। आज गंडापुर के बाद उन्होंने भी कह दिया है कि इनकलाब के सिवा कोई चारा नहीं है, और साथ ही उन्होंने अगली कॉल जो है वो डी चौक की दे दी है। चाहे 2 दिन लगें लेकिन डी चौक पहुंचना है, ये इमरान खान साहब की फ़िलहाल की डायरेक्शन है पार्टी लीडरशिप को, और कहा है कि ये मैसेज अली अमीन गंडापुर तक पहुंचा दें कि वो डी चौक की तैयारी करें 4 अक्टूबर के लिए। साथ ही इमरान खान की जो आज की डिस्कशन हुई है उसको बहुत सारा मिर्च मसाला लगा के या उसमें कुछ चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा ऐड करके भी सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर बात करता हूं जो वेरीफाइड हैं, जो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी शेयर की गई हैं या पोस्ट की गई है। एक उनका बयान शेयर किया गया है, उसका एक हिस्सा ये है कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है और मैं उसके बयान की मुकम्मल तायद करता हूँ। जब मुआशरे से इंसाफ उठ जाता है तो फिर मामला इनकलाब की जानिब जाता है, और जिस तरह की नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है अब इनकलाब ही आएगा।
दैट मीन्स कि इमरान खान साहब की तरफ से भी अब इनकलाब की बातें शुरू हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं रावलपिंडी की आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह उन्होंने रावलपिंडी एहतजाज के दौरान फस्तायत का मुकाबला किया, मतलब उन पर आंसू गैस, टीयर गैस, शेलिंग, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन रावलपिंडी की आवाम ने मुकाबला किया। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज करने जा रहे हैं और 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज होगा। लेकिन इसी दौरान 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक पहुंचने के लिए अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी कर दी हैं कि वो डी चौक पहुंचें, जो मर्जी हो, चाहे 2 दिन लगें, लेकिन डी चौक पहुंचे। अब इमरान खान खुद ये बात नहीं कह रहे, लेकिन उनकी बहन इशारों किनारों में ये बता रही हैं कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए आज़ाद अदलिया ज़रूरी है और आज़ाद अदलिया के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरी जानिब हुकूमत भी प्लान कर रही है कि अगर ये सारे लोग बाहर निकलते हैं तो इनको किस तरह से काउंटर करना है। वो बल्कि आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि जलसों में जिन्होंने तकारीर की, ख़ास तौर पर संगजानी जलसा, ये जो तरनौल वाला था जलसा हुआ संगजानी के मुकाम पर, उसमें जिन लोगों ने तकारीर की उस पर बगावत के मुकदमा दर्ज करने का कोई फ़ैसला हुआ है। इसके ऊपर मुशावरत हुई है या इस तरह की खबरें आज चल रही हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि उन मुकदमात में ऐसी दफ़ात लगाई जा रही हैं जिसमें ज़मानत नहीं होगी। और बाज़ तो आज मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनकी तफसीलात मीडिया में जारी हो चुकी हैं कि सारी लीडरशिप, अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी पता नहीं कितने कितने मुकदमात हैं। और वो कह रहे हैं कि बेशक जितने मर्जी करें, अब हमें परवाह नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें पता है कि हमारे साथ ये होना है कि ये हमें बाहर निकलने नहीं दे रहे, और जैसे ही निकलते हैं मुकदमा दर्ज होते हैं। तो वो कहते हैं अगर यही करना है तो फिर ठीक है, मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे सामने कोई रुकावट आती है तो मैं उसको दूर करूँगा। तो वो तो बज़िद है कि जनाब एहतजाज उन्होंने करना है, ऊपर से इमरान खान ने कॉल दे दी है। तो अब 4 अक्टूबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत एग्रेसिव तरीके से पीटीआई आने वाली है और फिर हुकूमत उससे ज़्यादा एग्रेसिव होकर रोकेगी उनको। देखते हैं क्या होता है। फिर इमरान खान की आज की गुफ्तगू से मुतालिक ज़राए के नाम से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि बैरिस्टर गौहर को उन्होंने बुज़दिल कह दिया और फारिग करने का भी कह दिया गया है। तो अगर तो इमरान खान ने ये फारिग करना है बैरिस्टर गौहर को, वो कई मरतबा वैसे ये सोच चुके हैं, बैरिस्टर गौहर की जगह पे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र को लाना चाहते थे एक दफ़ा, लेकिन अली ज़फ़र ने माजरत कर ली। ऐसा तो 100% मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान किसी सूरत उसको बैरिस्टर गौहर को हटाना नहीं चाहते, शायद वो कहीं ना कहीं सोच रहे हों, लेकिन ये कह के हटाना कि वो बुज़दिल हैं उनको हटा दिया जाए, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है एग्जैजरेट हो जाता है। उनका ये स्टेटमेंट कहीं मिस कोट हुआ है या मिस रिपोर्ट हुआ है। और इसकी फिर बाद में जो पीटीआई के नए सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने भी तरदीद की। अगर इमरान खान ने ये बात कही होती तो फिर शेख वकास अकरम उसकी तरदीद किसी सूरत नहीं कर सकते थे, जो मर्जी हो जाता, फिर वो ये ना कहते कि ये बात इमरान खान ने की नहीं है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये किसी की ख्वाहिश है जिसको ख़बर बना के इस तरह सर्कुलेट कर दिया गया। फ़िलहाल तो इसकी तरदीद की जा रही है कि किसी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट या इस तरह का नहीं है। अगर होता तो इमरान खान उसी टाइम खुद कर देते। ये अथॉरिटी अभी भी इमरान खान के पास है। उन्होंने पार्टी में किसी को नहीं कहना कि तुम बैरिस्टर गौहर को हटा के तो इसको लगा दो, क्योंकि सारे बैरिस्टर गौहर के एक तरह से अंडर आते हैं, क्योंकि वो इस टाइम चेयरमैन है। तो खैर देखते हैं। शेख वकास अकरम से कल मुलाकात भी है, दिन में 2 बजे उनसे जर्नलिस्ट की मुलाकात है। मैं खुद भी जाऊंगा तो थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा वर्सेस जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। आज सुबह जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो ख़त लिखा था एक, वो सारा चर्चा उसके ऊपर हो चुका, हम व्लॉग में पहले डिस्कस कर चुके हैं। उस ख़त को चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कमरा अदालत में पढ़ा तो था, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा। उसकी 2 वजूहात हैं। उन्होंने जब वो आए ना ख़त लेके, तो उन्होंने कहा कि ये ख़त मेरे पास आया है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ देता हूँ, और पढ़ा और वो सारी अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो गई। पूरा क्यों नहीं पढ़ा, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि वो ख़त चीफ जस्टिस के नाम था ही नहीं, ना उनको मुखातिब किया गया, ना उनको पुकारा गया, ना उनको भेजा गया। वो ख़त भेजा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम था। और फिर उस ख़त में उन्होंने जो कुछ लिखा है काजी फाइज ईसा से मुतालिक, वो बहुत सख्त रिमार्क्स हैं। ख़त अब मंजर आम पे आ चुका है, अगर आप भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसमें लिखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त के आइनी और कानूनी सवालात का जवाब देने की बजाय खुद पसंदी में मशगूल होकर अपने लिखे जाने वाले ख़त को मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा बना दिया। फिर वो कहते हैं कि काजी साहब का लिखा गया ख़त खुद परस्ती का मजमुआ और मुहिम बाजी थी, और ऐसा तर्ज अमल बदकिस्मती है।
इस खत के बाद काजी साहब ने आज की मुख्तसर समात मुकम्मल की और वो निकल गए कोर्ट रूम से। और उसके बाद शाम के वक्त एक उन्होंने समात का हुक्मनामा जारी किया। आज की जो मुख्तसर समात हुई ना, उसका हुक्मनामा जारी कर दिया और उसमें जस्टिस मुनीब को एक अल्टीमेटम दिया गया है आज रात तक के लिए। और उन्होंने अपने आज के तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस हुक्मनामे की कापी जस्टिस मुनीब अख्तर को फराहम करें और उनसे दरख्वास्त करें कि वो बेंच में शामिल हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर फिर कल अज़-सर-ए-नौ नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। यानी ये एक अल्टीमेटम है कि अगर आप कल तक शामिल हो गए बेंच में तो ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर कल हम नया बेंच तश्कील दे देंगे। नो मैटर व्हाट के उनको रूल्स इजाज़त देते हैं नहीं देते, इस चीज़ का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इजाज़त देते रूल्स, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आइन के आर्टिकल फलां में ये लिखा है। बहरहाल वो एडहॉक जज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ एक इस्तेमाल किया वहाँ दूसरा एडहॉक जज भी बिठा लें अगर जस्टिस मुनीब शामिल नहीं होते। लेकिन जस्टिस मुनीब का प्रिंसिपल स्टैंस ये है कि वो इसमें इस बेंच में इस तरह से शामिल नहीं हो सकते। रिक्यूज़ल भी नहीं किया कि माजरत नहीं की उन्होंने समात करने से, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बेंच का हिस्सा नहीं वो बन रहे जब तक इसको या तो फुल कोर्ट के सामने ना लगाया जाए या प्रॉपर तरीके से जो कमेटी बनाई गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उस कमेटी के थ्रू ना आए ये। तो अब मुकदमे की समात कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। देखते हैं कल 11:30 बजे क्या होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, वो भी आपको अपडेट करूँगा। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।